हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि आप अपनी लाइफ को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है? सो एग्जाम्पल, पास्ट में आपको क्या, आई गिव यू सम एग्जाम्पल्स, आप क्या क्या पूछ सकते हो और किस तरह के आप आकाशिक रिकॉर्ड से असिस्टेंस मांग सकते, मिलेगी आपको इनफैक्ट। तो उसके बारे में थोड़ा बताती हूँ। सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पास्ट। ओके, सो पास्ट इज एनीथिंग which is holding space in your heart and mind still. It triggers you, it frustrates you. आप सोचते हो, कोसते हो कि यार मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने क्या गलत किया, ऐसा क्यों। और उसकी वजह से, उस पास्ट की वजह से, वो पास्ट में जो हुआ, आप स्टिल इन योर प्रेजेंट यू आर काइंड ऑफ हुक्ड टू योर पास्ट, प्लस आप लोगों को उसी नजरिए से देखते हो। बचपन में ट्रस्ट टूटा हो तो अब सारे लोगों को हम उसी एंगल से देखेंगे, उसी पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ठीक है? तो वो एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं जो मेरे क्लाइंट्स पूछते हैं। कई बचपन में पेरेंट्स ने क्यों नहीं पाला, किसी और ने क्यों पाला, या मे बी बचपन में जब बड़े हो रहे थे तो घर में ऐसा माहौल था जहाँ पे बहुत अब्यूज़ थी, डोमेस्टिक वायलेंस था, बहुत डांट पड़ी, बहुत थप्पड़ पड़े, तो वो बच्चे को बहुत ट्रॉमा है उसका। या कोई भी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल अब्यूज बचपन का, या बहुत बुली हुए हो, या लव समबडी बट कुड नॉट मैरी, सब थिंग्स जो जा चुकी है बट हमें क्लोजर नहीं मिला, हम स्टिल ढूंढते हैं क्यों 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 हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ, राइट। सो इन केसेस में जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं तब हमें क्या मिलता है, हमें बेसिकली हम लिंक कर पाते हैं पास्ट लाइफ को, जिसकी वजह से, जिसको हमें समझ आती है कि ओके मेरी लाइफ में इसलिए हुआ क्योंकि पास्ट में मैंने कोई XYZ चीज की थी। एंड नोइंग या अवेयरनेस कि वो क्या चीज की वजह से मैंने ये सिचुएशन अट्रैक्ट की अपनी लाइफ में, इज इटसेल्फ अ हीलिंग, राइट। आई हैव सीन केसेस वेयर my clients were in a trauma, but as soon as they knew about their past, they were like thanking God ki thank God it is over now, thank God you have balanced the karma, thank God it's over, it's done. And they कोई जो ग्रीफ कर रहा है, या वो फ्रस्ट्रेशन जो अंदर थी, या वो जो स्टक चीज़ें थी, जैसे ही आंसर मिल जाता है ना, एक वो टेंशन रिलीज होती है, एक वो नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है, एक वो लो एनर्जी रिलीज होती है, एक ड्रेनिंग एनर्जी रिलीज होती है, दे फील वेरी हैप्पी कि ठीक है नाउ इट्स डन। एंड पर्सपेक्टिव भी चेंज होता है कि अरे यार मैंने भी कुछ गलत किया था इसलिए मेरे साथ गलत हुआ, एंड देन यू आर एबल टू इजीली लेट इट गो। कहते हैं ना, लोग कहते रहते हैं कि लेट इट गो लेट इट गो लेट इट गो, बट लेट इट गो इज नॉट ईजी। बट इफ यू नो and if you understand your past, then that let it go will be very easy, because now you know the both side of the coins, इस जन्म का भी और उस जन्म का भी। अब एक